इससे पिछली एज कौन सी थी? ग्रेजुएशन वाले बताएं, आप बताएं। ग्रेजुएशन किया है, स्कूल कॉलेज में कुछ तो पढ़ाया होगा, ये तो बताया होगा कि किस ज़माने में जी रहे हो, ये तो बताया होगा, नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? तो आप एक काम करें ना, अभी यहाँ से बाहर निकलें और जाके जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ी ना, वहाँ एक ईंट लें उनकी, एक तो खिड़की तोड़ के आए ना कि तुमने हमें नहीं बताया कि हम किस ज़माने में जी रहे हैं। ये तो आज पता लगा हमें हम किस ज़माने में जी रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इससे पिछला दौर था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते थे उसको, जब फैक्ट्रियों की और इंडस्ट्रियों की रेवोल्यूशन आई हुई थी। हर बंदा फैसलाबाद में फैक्ट्री लगा के, आज तो कल पढ़ा आपने कि फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी? कौन, किसने पढ़ा है? हाँ ना, तो एज खत्म हो गई और बदल गई। ठीक है, तो आपने बताया उन्होंने कि पिछला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, फैक्ट्रियों का दौर था। जो आपका एजुकेशन सिस्टम है ना, जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है ना, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में रहने के लिए लिखा हुआ है। तो दौर खत्म हो गया, तो अब क्या करेंगे उसका? वो तो खत्म यार। देखो पावर देखनी है आपने। आपको पावर बताऊं, आप लोगों को पावर बताता हूँ। किसने पावर को अंडरस्टैंड करना चाहता है? हाथ खड़ा करें। आप मुझे जानते हैं? मैं तो नहीं आपको जानता। आप मुझे जानते हैं ना? मुझे कितना अच्छी तरह जानते हैं आप। ये है इंटरनेट की पावर, जिनको यूज़ करनी आती है। मैजिक पता कैसा है? मेरे आने से पहले आप मेरा इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप मुझे जानते हैं, आपके दिमागों में मेरे लिए वैल्यू है और बहुत सारी है। तो कैसे बनाई? तो ये है इंटरनेट, पावर ऑफ इंटरनेट, मैजिक। हम एक महीने में, इस महीने, पिछले महीने मुझे पाकिस्तान में 1 करोड़ ऑडियंस ने देखा, 10 मिलियन देखा। हर महीने देखते हैं 1 करोड़। अगर मैं पूरे महीने जाके बड़ी तेज मोटरसाइकिल चला के, हैवी बैग लेके, बार बार गेट खड़का के कहूँ ना आपका क्या भाईजान देख ले मुझे, तो आपके हाँ देख लिया, मैं कहूँ ओके, और मैं जाऊँ दूसरे के पास, तो कितने लोग? पावर ऑफ इंटरनेट। जब आपको ये लगे कि लोग आपको सुन नहीं रहे, अब अपने पेरेंट्स को जाके ये बात बताना कि जी वो जो जिस एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए डिजाइन हुआ था, क्लर्क्स के लिए बना था, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए गोरे ने आके वो एजुकेशन सिस्टम दिया था ताकि उसकी फैक्ट्री चले, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आया हुआ था, यहाँ से मैंगो से लेके वो छांगो तक सारा कुछ उठा के लेके जाना चाहता था। उसकी वजह से उसने कहा कि यार इधर एग्रीकल्चर तो बड़ा है, तो लेकिन हमारे पास ना स्लो निकलता है इनमें से, क्योंकि ये उठा के ना मैंगो को यूं करके ऐसे करके जा रहे हैं सारे, तो इसको तेज करना है। तो उसने भी एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश किया, वो अंग्रेजों का दिया हुआ आया, लोगों को मशीनें चलानी आ गई, टिक टिक, तो वो उसके लिए एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया, तो वो उसके लिए था। अब जब वो दौर ही खत्म हो गया, तो आपने कौन से बैंक में जाके, बैंक तो सारा का सारा डिजिटल हो जाना है। यूएस के अंदर तो आप 1 सेकंड के लिए नहीं बैंक जाते। मैं यहाँ से बैठ के अपने यूएस के बैंक्स को ऑपरेट करता हूँ, आपको हर किस्म की सर्विस आपको ऑनलाइन देते हैं। वहाँ तो बंदा फिजिकली मिलता ही नहीं है आपको, हर पूरे के पूरे पैनल बने हुए हैं हर चीज़ के, यहाँ पे भी हो रहा है। तो बैंक से जब सारे लोग निकाल देंगे, तो फिर वो जो बैंक के लिए जॉब करने के लिए बैंक वाले होते थे, वो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने ये सोचा था हम बैंकिंग, हम मैनेजर लग जाएंगे, बड़ा चस्का होता था ना एक दौर में, टाइल है ये बड़ा बाबू जा रहे हैं। अभी बाबू जोन सा ना वो फिलहाल घर जा रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही कि यार कि ये चल रहा है, आज फिर गाला पई हैं बॉस को, चांदा की ये। तो इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए नए दौर के अंदर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ख्वाबों को मारना नहीं है, छोड़ना नहीं है, बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन बहुत एफर्ट करना ही बेहतर इसलिए है कि पैसे कर दो साइड पे, आपने एफर्ट की हो तो खुद से बंदा राजी रहता है। और आपके पास सारा कुछ हो भी, लेकिन एफर्ट ना की हो तो फिर भी बंदा खुद से राजी नहीं रहता कि मैं दुनिया में आया, नीचे इतना टाइम स्पेंड किया, इतना वक्त गुजारा, इतना टाइम स्पेंड किया, इतना वक्त गुजारा, इतने काम किए, लेकिन यार मैं खुद को एक्नॉलेज नहीं कर सकता, मैं खुद को थपकी नहीं दे सकता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरी जिंदगी काम करें, 5 साल इतना काम कर लें कि जिंदगी भर फिर काम ना करना पड़े। ठीक है, इसको आप इस तरह लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर है कि ये 5 ईयर्स लगा लें एक दफ़ा, पूरी ज़िंदगी आप ही आगे कंफर्टेबल होगी। ठीक है, क्या समझें कि नहीं समझे, है ना बात? अच्छा वक्त ये हो कि आप कंफर्टेबल भी हों और आप आज से कुछ 1-2 साल बाद इधर खड़े हों और आप लोगों को जो है ना वो रास्ता दिखा रहे हो, क्योंकि हमें वक्त लगा यहाँ तक पहुँचते हुए, आपको नहीं लगेगा। हमें क्यों लगा कि हमें बताने वाला कोई था ही नहीं, हमें किसी ने नहीं बताया, हमारा कोई उस्ताद नहीं है। मैं ICS पाकिस्तान में जब स्टार्ट हुआ ना, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस, तो मैं उसका पहला बैच था। मैं उसका बैच में जैसे ही पता लगा था कि वो कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान में, मैंने घर से लड़ा, मैं कहा मैंने कंप्यूटर करा दो, उन्होंने कहा डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर बनना। मैं नहीं बनना, मुझे ना कंप्यूटर में करा दो। तो फिर उन्होंने कहा हाँ बच्चे को इंटरेस्ट है, ये वो पिछले 5 साल से गेम खेल रहा था, चलो करा दो। ठीक है, 1995 में मेरे पास कंप्यूटर था, 1995 में, तो तब से मैं लगा था। तो समझने की कोशिश करें इस बात को। तो हमें किसी ने नहीं बताया, हमें खुद ही
वो जो उस्ताद थे उन्होंने भी प्रोग्रामिंग का ही कहा ना, प्रोग्रामिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। किसी ने ये नहीं कहा कि यार इंटरनेट पे कैसे आपने इस्टेब्लिश कैसे करना है अपने आप को, कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें ठीक है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको मोनेटाइज कैसे करना है, मतलब कि इसमें से पैसे निकालने कैसे। तो अगर आपको ये करवा रहे हैं तो ये बड़ा सोच समझ के करा रहे हैं हम कि कराना क्या है। तो अगर आप ही ना इसकी इंपॉर्टेंस समझ सके तो फिर आपके लिए ये ऐसे ही है कि प्रोफाइल पे लिखना सोशल मीडिया मार्केटर daankash.com 0304 1115786